नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो आज के हर कमाई करने वाले युवा के मन में बार बार उठता है, घर खरीदें या फिर किराए पर रहें। दोस्तों, ये कोई साधारण सवाल नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो देश के मिडिल क्लास और युवा पीढ़ी की जिंदगी को सीधे सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। कोविड-19 के बाद बदली हुई दुनिया में जहां नौकरियां डगमगा रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है और प्रॉपर्टी के दाम सुनकर मानो सर चकरा जाता है, वहां युवा क्यों प्रॉपर्टी खरीदने से कतरा रहा? आखिर ऐसा क्यों है कि किराए का घर उन्हें ज्यादा सुकून दे रहा है? तो चलिए इस मुद्दे को आंकड़ों और हकीकत के आईने में देखकर देखते हैं। 2025 की एक ताजा रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि 36% लोग किराए के घर को आसान और बेहतर विकल्प मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ 64% लोग घर खरीदने की सोच तो रहे हैं लेकिन हकीकत में कदम पीछे खींच लेते हैं। आखिर क्यों मिलेनियल्स और जेनजी यानी कि 25 से 35 साल की उम्र के वो युवा जो देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है, वो 32% रेंटर्स का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो नौकरी के लिए दिल्ली से बेंगलुरु, मुंबई से हैदराबाद और पुणे से चेन्नई चक्कर काटते रहते हैं। दरअसल उनके लिए किराए का घर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आज यहाँ कल वहाँ। ईएमआई की वो लंबी चेन जो 15 से 30 साल तक गले में लटकी रहे, उससे बचने का रास्ता दे जाता है। पोस्ट कोविड दुनिया ने इस ट्रेंड को और हवा दी। हाइब्रिड वर्क का जमाना आया और लोगों ने जाना कि घर कहीं भी हो सकता है, तो फिर प्रॉपर्टी का बोझ क्यों ढोना। वैसे भी मेट्रो शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें ऐसी हैं कि डाउन पेमेंट जुटाना तक एक जंग जीतने जैसा है। 2025 में होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स 7 से 9% के बीच है, लेकिन किराया वो ईएमआई से 40 से 50% सस्ता पड़ता है। सालाना किराए में 5 से 10% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो भी उस ईएमआई से बेहतर है जो आपकी जिंदगी को बंधक बना दे। कोविड के बाद लाखों नौकरियां गई और जॉब सिक्योरिटी का भरोसा टूट गया। स्टूडेंट लोन का बोझ, हाई इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक उतार चढ़ाव ने युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर खरीदने की बजाय क्यों ना पैसे स्टॉक में लगाएं, म्यूचुअल फंड में डालें या फिर दुनिया घूमने में खर्च करें। दोस्तों, एक स्टडी बताती है कि युवा भारतीय अब रेंटिंग को लाइफस्टाइल चॉइस मानते हैं। मेट्रो शहरों में अगले 5 सालों में किराए 7 से 10% बढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस का झंझट नहीं, रिलोकेशन आसान है और प्राइम लोकेशंस में रहने का मौका। ये सब कुछ घर खरीदने से ज़्यादा आकर्षक लगता है। हाँ, कुछ जगहों पर मिलेनियल बायर्स बढ़े हैं। मिसाल के तौर पर ठाणे में 2024 से 25 में 366 मिलेनियल्स ने घर खरीदा, जो कि 173% की बढ़ोतरी दिखाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर है। बड़ा सच ये है कि हाई प्रॉपर्टी प्राइजेस और जॉब मोबिलिटी युवाओं को घर का मालिक बनने से रोक रही है। बेशक सरकार टैक्स बेनिफिट्स देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात भी करती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए ईएमआई उनकी इनकम का 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है। दोस्तों, पोस्ट कोविड ने ब्रोकरों से बचने का चलन बढ़ा दिया और लोग ऑनलाइन पोर्टल्स की तरफ शिफ्ट हुए। हैदराबाद में 30% लोग रेंट बढ़ने की वजह से घर बदल रहे हैं। ये आंकड़े नहीं बल्कि हकीकत की तस्वीर है जो साफ बताती है कि सिस्टम युवाओं को अपने घर का सपना पूरा करने से दूर ढकेल रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड बदलेगा? क्या सरकार प्रॉपर्टी प्राइसेस को कंट्रोल करेगी या फिर क्या अफोर्डेबल हाउसिंग का वादा हकीकत बनेगा, या फिर युवा हमेशा किराए के घरों में ही भटकते रहेंगे? दोस्तों, इसका जवाब आपके पास भी है और हमारे पास भी, लेकिन सच तो ये है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, युवा किराए के घर में ही सुकून तलाशेगा। आपको क्या लगता है, क्या घर खरीदना चाहिए या फिर किराए पर रहना बेहतर है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये महज एक खबर नहीं, आपके और हमारे भविष्य का सवाल है। धन्यवाद। तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।